हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं शिलंत कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कि आज हम बात करेंगे स्पेक्जिम 200 mg के टेबलेट के बारे में, जो इसकी बेसिक जानकारी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि स्पेक्जिम 200 mg के बारे में, और यानी ये दवा कौन सी होती है, इसके क्या यूज़ हैं, यानी किन किन बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, इसके सब्सटीट्यूट क्या है, इसकी डोज क्या है, ये कैसे काम करती है बॉडी में, इसके साइड इफेक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, सावधानी क्या है, इसके बारे में आज हम इस स्पेक्जिम के यानी जो इसकी डिटेल में जानकारी बात करेंगे। ये क्या है, स्पेक्जिम जो है ये सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्लास से संबंध रखती है। ये स्पेक्जिम 200 mg एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। यह बॉडी के कई भागों में बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। यानी ठीक करने के लिए लाई जाती है, या बैक्टीरिया को जो ग्रोथ होती है उसको रोकने के लिए काम में लाई जाती है। अगर हम यूज़ की बात करें डिटेल में, तो देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो श्वसन नलिका में जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए उसको उपयोग में लाई जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। नाक से लेकर गले से होता हुआ फेफड़ों तक जो ट्रैक होता है उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहते हैं। उसमें इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए स्पेक्जिम 200 mg टेबलेट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं टॉन्सिल, यानी जो गले में इन्फेक्शन होने के कारण गले में स्वेलिंग आ जाती है, थूक अंदर लेने से और बाहर निकलने से दर्द होता है, या अन्य कई कारणों से गला बैठ जाता है, तब भी इसका उपयोग एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है। और अब श्वसन नलिका में इन्फेक्शन होने के कारण श्वसन नलिका में स्वेलिंग आ जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है, के साथ साथ कई बार इसमें दर्द भी होने लगता है। जैसे सांस लेते हैं तो दर्द होता है, और इसको ठीक करने के लिए भी स्पेक्जिम 200 mg का उपयोग किया जाता है। फेफड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसको उपयोग में लाया जाता है। यानी खांसी जो दोनों प्रकार की होती है, सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, उसको ठीक करने के लिए भी ये स्पेक्जिम 200 mg है वो बहुत कारगर होती है। अब बात करते हैं ईयर इन्फेक्शन, यानी कान में इन्फेक्शन के कारण मवाद के साथ साथ दर्द होता है, और तब भी इसका उपयोग किया जाता है। आंखों में, यानी आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो भी इसका उपयोग किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी पेशाब करते वक्त जलन व पेशाब थोड़ा थोड़ा आता हो तो भी उसको ठीक करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब बात करते हैं जो इसकी मेनली ज़्यादातर इसका यूज होता है बुखार में। दोस्तों, बुखार होने के पर भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि बुखार तभी होता है जब बॉडी के किसी भी भाग में इन्फेक्शन होता है या कोई और अन्य कारण बैक्टीरिया के द्वारा होता है बुखार, तब इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि और भी अन्य कारणों से बुखार होता है, जैसे किडनी में कोई हो गया दिक्कत है, या कोई लेडीज़ के बच्चेदानी में कोई दिक्कत हो गई, या कोई और भी कारणों से बुखार होता है, यानी इन्फेक्शन बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी कारण से, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और डोज़ की बात करते हैं तो डोज और सावधानी दोनों के साथ में बात करते हैं। डोज हमेशा मरीज की कंडीशन व उम्र और वजन के हिसाब से ही डोज निर्धारित की जाती है। लेकिन नॉर्मल डोज अगर हम बात करें कि 12 वर्ष के ऊपर जो भी मरीज होता है, यानी 12 वर्ष से ऊपर के 12 वर्ष अगर यानी 12 वर्ष उम्र है उस मरीज की, अगर कम है तो इसका उपयोग नहीं किया जाता 200 mg का, उसके लिए डोज अलग हो जाती है। और 12 वर्ष से ऊपर के हैं तो उसको सुबह शाम एक एक टेबलेट ली जाती है। अगर इसकी ओवरडोज कभी ना लें, क्योंकि ओवरडोज हमेशा मरीज को उल्टी दस्त लगने की संभावना हो सकती है। यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर हैं उनको सलाह लेनी चाहिए। अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट से इसका हेडेक हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। अगर ये तीनों कारण होते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं होती। जो डॉक्टर ने लिख के दिया है उसको वापस जाके बोल सकते हैं कि हमारी ये दिक्कत है, तो वो इसको चेंज कर सकता है। अगर हम बात करते हैं जैसे इसकी सब्स्टिट्यूट, यानी ये मार्केट में किन किन नामों से मिलती है। एक तो है जो आपको दिखाई दे रहा है मोनीसेफ 200 mg, एक जीफी होती है, एक सेफोलेक होती है। जीफी जो 200 mg टेबलेट आती है वो होती है एफडीसी कंपनी की। सेफोलेक होती है मैक्लोडिस कंपनी की। एक मैक्सी सेफ ओ 200 के नाम से आती है वो अरिस्टो कंपनी होती है। एक न्यू जिफिक जिम 200 mg होती है वो सन फार्मा की होती है। महासेफ 200 होती है मैनकाइंड की होती है। और ओमनी सेफ 200 mg होता है अरिस्टो कंपनी की होती है। और सेफ्टास 200 होती है वो इंटास कंपनी होती है। और मिलीमिक्स जिम होती है, जोक्सिक में होती है, बायोटेक्स होती है ओ 200। तो इसका भी उपयोग, यानी ये सब्स्टिट्यूट है, ये इनमें से किसी भी एक का अगर करते हैं तो इसमें स्पेक्जिम 200 mg टेबलेट ही होती है। यानी जो इसकी इंग्रेडिएंट है वो 200 mg होता है स्पेक्जिम इन सब में। तो अगर आप किसी और अन्य स्थान पे हैं या किसी और स्थान, क्योंकि ये जो सब्स्टिट्यूट होता है कंपनियाँ अलग अलग स्थानों में अलग अलग मिलती है, तो ये घबराने की कोई बात नहीं। उसका रिजल्ट एक D2 वही होता है, कोई फ़र्क नहीं होता। कंपनी की अगर बात देखते हैं तो एफडीसी कंपनी की थोड़ी चीफ मिलती है इसमें, और उसकी क्वालिटी भी बढ़िया होती है।
सेफोलेक की भी बढ़िया होती है ज़्यादातर, और सन फार्मा की कंपनी कहते हैं जो न्यू जिफी जिम 200 mg की होती है वो भी होती है, वहाँ से भी कंपनी अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है इनका जो मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आप किसी और स्थान पे रह रहे हो या कोई और जगह पे है या जो मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर इसके बारे में और कोई जानकारी लेनी है मेरे से, ये मेरे फ़ोन नंबर है, आप इसमें मुझे कॉन्टैक्ट करके फ़ोन भी करके पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।